अब इस डिप्रेशन को, इस प्रेशर को कम करने के लिए खबरें ये हैं कि पाकिस्तान से बकायदा डॉक्टर्स हायर किए गए हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनके डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर पाकिस्तान टीम को, अगर पीसीबी को, अगर मोहसिन नकवी साहब को ऐसा लगता है कि रेफरी कुछ ऐसा कर सकता है, अनफेयर कर सकता है, तो आप पहले से ही अनाउंस कर दें कि हम ये रेफरी के साथ मैच नहीं खेलेंगे, बजाय इसके कि हम मैच हारने के बाद बेतुके इल्जाम लगाएं। इंडियन टीम की आप बात करें, वहां पे भी तो बड़े नए खिलाड़ी आए हैं, वहां पे भी तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ, उनकी हिस्ट्री चेक करें तो इतने ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उनकी टीम की परफॉर्मेंस आप देखें तो आइडिया होता है कि वो बिल्कुल इजी खेल रहे हैं, वो खुल के खेल रहे हैं, वो डर डर के नहीं खेल रहे। हमारे इधर क्या होता है, एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, उसके बाद तो समझ लो हम पहले ही कह देते हैं पाकिस्तानी, लो जी 2 आउट हो गए हैं, अब समझ लो अब लाइन लग जाएगी। भाई एज ए पाकिस्तानी मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं ख्वाहिश ही कर लूं कि हम मैच जीतेंगे, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं ये सोच सकूं कि हम मैच जीत लेंगे? नो डाउट ख्वाहिशात से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। पाकिस्तान टीम को या कोई भी टीम है वो परफॉर्म करेगी तो ही वो मैच जीतेगी। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें एज ए पाकिस्तानी के मैं अब फिर यही कह रहा हूं, कुछ ही घंटे बाकी है मैच में, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीतेगी। जो फीस रखी गई है H1B वीजा की, वो इंडियन ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीस बनती है, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 करोड़, 3.25 करोड़ इसके राउंड अबाउट बनती है। तो वो जाहिर बात है कि कोई भी इंडियन होगा या इवन कोई पाकिस्तानी होगा अमेरिका में, उसे ये फीस देना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो वहां पे कमाएगा क्या, इस वीजा की फीस क्या देगा, अपने घर पीछे अपने कंट्री में क्या भेजेगा, ये सब चीजें मुश्किल होंगी उनके लिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में, बल्कि अब तो आने वाले 24 घंटों में भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाला है, उसे लेकर बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। उन खबरों को वन बाय वन हम आप तक पहुंचाएंगे और फिर उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। मैच से पहले ही पाकिस्तान टीम स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर का शिकार हो चुकी है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। जो लोग रेगुलरली क्रिकेट देखते हैं, ऐसे इवेंट्स को फॉलो करते हैं, उन्हें आइडिया होगा कि जब भी कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा मैच होता है, उससे पहले दोनों टीम्स के कैप्टन या दोनों टीम्स की तरफ से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो कि इस दफा हमें पाकिस्तान की साइड से देखने को नहीं मिली। अब इस डिप्रेशन को, इस प्रेशर को कम करने के लिए खबरें ये हैं कि पाकिस्तान से बकायदा डॉक्टर्स हायर किए गए हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनके डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर्स की बकायदा टीम है जिन्हें लीड कर रहे हैं डॉक्टर रहील। इस खबर का सोर्स क्या है और इस खबर के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगली खबर यह है कि इंडिया के कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने आज, और उसी दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि जैसे लास्ट वीक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, खासतौर पे जैसे सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन को शेक हैंड नहीं किया, तो क्या इस मैच में भी शेक हैंड होगा या नहीं होगा? जिस पर सूर्य कुमार यादव ने जवाब दिया, उनके वर्ड्स आप तक पहुंचाएंगे और आपको पहले ही बता देंगे कि इस मैच में भी शेक हैंड होगा या नहीं होगा, या फिर इस मैच में कोई नई कंट्रोवर्सी सामने आएगी। क्रिकेट को लेकर, खासतौर पे इस मैच को लेकर अगली बड़ी खबर यह है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है या थोड़ी बुरी खबर है, वो ये है कि रेफरी वही होगा जो लास्ट वीक इंडिया पाकिस्तान के मैच में था। पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चले ओवरऑल तो शायद रेफरी वही रहे, दूसरे मैचेस में वही रेफरी रहे, लेकिन अब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा इसमें आईसीसी, एसीसी ये डिसाइड कर लेगी कि हम रेफरी चेंज कर लेते हैं, लेकिन रेफरी वही रहा। जबकि सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वो इस टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, तो फिर भी वो रेफरी को चेंज क्यों नहीं करवा पाए? क्या पाकिस्तान का स्टांस कमजोर था या फिर वो रेफरी ने सॉरी कर ली थी जिसकी वजह से वही रेफरी है? इसके ऊपर बात करेंगे। अब जाते हैं हम सियासत के मैदान में। सियासत के मैदान से भी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप अंकल ने H1B वीजा की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जो कि शायद डायरेक्टली टारगेट किया गया है इंडिया को या इंडियंस को। नो डाउट H1B वीजा की अगर फीस बढ़ाई है अमेरिका ने, ट्रंप ने बढ़ाई है, तो दुनिया के तमाम कंट्रीज के लिए बड़ी होगी।
लेकिन कैसे डायरेक्टली इंडिया हिट हुआ है या टारगेट हुआ है वो आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। बहुत से इंडियंस बेरोजगार होने वाले हैं, इंडिया के लिए शायद मुश्किलात का जो सा वो इजाफा होने वाला है। कुछ इंडियंस इसके ऊपर शायद ये स्टांस रखेंगे या ये कहेंगे कि नहीं भाई क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर H1B वीजा की फीस बढ़ाई है तो इंडियंस अमेरिका से वापस अपने कंट्री में आ जाएंगे, यहाँ पे आके जॉब करेंगे, यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे। वो स्किलफुल इंडियंस हैं और अच्छी बात है अगर वो अपने कंट्री में आते हैं तो वो इंडिया का फायदा होगा। लेकिन इस खबर का दूसरा रुख, इस तस्वीर का दूसरा रुख भी इसी वीडियो में हम इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरी बातें बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि लास्ट वीक जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है या मेरा दिल कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अब वो पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाया, इंडिया मैच जीत गया। और बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोला कि सोहेब भाई आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, देखें इंडिया मैच जीत गया। तो भाई एज ए पाकिस्तानी मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं ख्वाहिश ही कर लूं कि हम मैच जीतेंगे, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं ये सोच सकूं कि हम मैच जीत लेंगे। नो डाउट ख्वाहिशात से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। पाकिस्तान टीम को या कोई भी टीम है वो परफॉर्म करेगी तो ही वो मैच जीतेगी। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें एज ए पाकिस्तानी के मैं अब फिर यही कह रहा हूं, कुछ ही घंटे बाकी है मैच में, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीतेगी। क्योंकि हमने बदला भी तो लेना है ना इंडिया से, जो हम लास्ट मैच हारे हैं उसका बदला लेना है। और इस चीज के लिए बहुत से पाकिस्तानी जो कह लें कि क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, या इवन पीसीबी के चेयरमैन की बात करें मोहसिन नकवी साहब बकायदा खुद दुबई में पहुंचे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा आपने मैच जीतना है। और कुछ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चेंजिंग्स होने को हमें देखने को मिलेंगी, जैसा कि खिलाड़ी कुछ चेंज होंगे, खुशदिल शाह की जगह राना फहीम आएंगे, हसन नवाज की जगह हुसैन तलत आएंगे, और शायद बैटिंग की अगर बात की जाए तो शफलिंग हमें देखने को मिलेगी। ये खबरें हैं कि जैसे साइम अयूब की जो नंबर है, जो बिल्कुल ओपनर आते हैं, वो नंबर 4 पे 5 पे आएंगे, ये खबरें हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें शफलिंग करने से या चेंजिंग्स करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी खिलाड़ी हो जब वो प्रेशर नहीं लेगा ना, कि हमारे माइंड में ये आ जाता है, शायद हमारे क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो हमारे खिलाड़ियों के माइंड में खासतौर पे इंडिया को लेके जब भी कोई मैच होता है तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। क्राउड इतना ज्यादा होता है, दुबई में अगर मैच हो तो ज्यादातर इंडियंस वहां पे मौजूद हैं, नो डाउट बहुत से पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, स्टेडियम भरा हुआ होता है, लेकिन इंडियंस ज्यादा होते हैं। और सोशल मीडिया पे भी बहुत सी ट्रोलिंग होती है। जाहिर बात है जब आप बार बार हारोगे तो पाकिस्तानी पब्लिक, इंडिया ने तो जाहिर बात है ट्रोलिंग करनी है क्योंकि वो मैच जीते हैं, अब वो जैसे भी उसे सेलिब्रेट करें। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के भी जब दिल टूटते हैं, आप मैच हारते हो, तो हमारी तरफ से भी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग होती है। तो वो सब चीजें आपको फेस करना पड़ती हैं जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते। चाहे आप शफलिंग कर लें, चाहे आप खिलाड़ी चेंज कर लें, लेकिन जब तक प्रेशर आप लेंगे तब तक आप मैच नहीं जीत पाएंगे। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। देखें इंडियन टीम की आप बात करें, वहां पे भी तो बड़े नए खिलाड़ी आए हैं, वहां पे भी तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ उनकी हिस्ट्री चेक करें तो इतने ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उनकी टीम की परफॉर्मेंस आप देखें तो आइडिया होता है कि वो बिल्कुल ईजी खेल रहे हैं, वो खुल के खेल रहे हैं, वो डर डर के नहीं खेल रहे। हमारे इधर क्या होता है, एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, उसके बाद तो समझ लो हम पहले ही कह देते हैं पाकिस्तानी, लो जी 2 आउट हो गए हैं, अब समझ लो अब लाइन लग जाएगी, सभी 2-2 मिनट बाद 4-4 मिनट बाद आउट होते, हर 1-2 ओवर बाद आउट होते नजर आएंगे। और ऐसा ही हमें मोस्टली नजर आता है। जबकि इंडियन टीम इस टाइम जितनी तगड़ी है, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इंडियन टीम इस टाइम जितनी तगड़ी है और जैसे वो बिल्कुल बगैर कोई मैच हारे यहां तक पहुंचे हैं, सुपर 4 में पहुंचे हैं, फाइनल में तो वो डेफिनेटली जाएंगे। तो उन्हें फेस करने के लिए हमें भी उतना ही एग्रेशन दिखाने की जरूरत है, हमें भी उतना कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है। और अगर इस मैच में, वैसे तो मैं क्रिकेट को लेके इतनी अपनी एक्सपर्टीज रखता नहीं हूं, लेकिन मेरी ये ख्याल है कि अगर इस मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो एटलीस्ट 180, अगर हम 180 का या इससे ज्यादा का टारगेट देंगे तो फिर ही शायद हम मैच पाकिस्तान ये जीत पाएगा। और अगर पहले बॉलिंग करता है तो 150 160 तक अगर हम इंडिया की टीम को आउट कर देंगे या इतना हम उनका स्कोर कर इधर तक स्कोर जाने देंगे तो शायद हमारी बैटिंग चल पाएगी। और बाकी चीजें तो देखेंगे हम, अभी कुछ ही घंटों बाद मैच होगा। जो लोग इंडियंस खासतौर पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या लगता है इस दफा
मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? और इस दफा इंडिया से आपके ख्याल से कौन से ऐसे दो बैट्समैन हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे? और पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान से परफॉर्म कर सकता है, आपके ख्याल से क्या साइम अयूब परफॉर्म कर सकता है? क्या खुशदिल शाह परफॉर्म कर सकता है? क्या हुसैन, अगर अगर बात करें हुसैन तलत की, वो परफॉर्म कर सकता है? या कोई भी आपके ख्याल से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? ये जितने लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जो रेफरी वही होगा, तो क्या ऐसा तो नहीं हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस दफा भी कोई पाकिस्तान मैच हार जाए, अल्लाह ना करे इस दफा भी मैच हार जाए, फिर हम ये कह दें कि भाई रेफरी इंडिया की फेवर कर रहा था इस वजह से हम मैच हार गए हैं? तो भाई अगर ऐसा कोई आपको डाउट है तो इससे बेहतर है आप मैच ही ना खेलिएगा। बाद में ये बहाने ना करना कि रेफरी उनके साथ मिला था। ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट में ऐसा होता है कि अगर हम मैच हार जाए ना तो हम कहते हैं नहीं जी नहीं, वो इंडिया ने, वो मतलब दूसरी टीम ने चीटिंग कर ली, वो दूसरे मोहल्ले की टीम ने चीटिंग कर ली, रेफरी उनके साथ मिल गया था, रेफरी ने उससे बोतल कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और उसके साथ मिल गया था। ऐसा नहीं होता। ये चीजें जब इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती हैं, जब आईसीसी इसमें इन्वॉल्व है, एसीसी इसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा है, इतनी बड़ी ऑडियंस उसे देख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चीजें हों। लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान टीम को, अगर पीसीबी को, अगर मोहसिन नकवी साहब को ऐसा लगता है कि रेफरी कुछ ऐसा कर सकता है, अनफेयर कर सकता है, तो आप पहले से ही अनाउंस कर दें कि हम ये रेफरी के साथ मैच नहीं खेलेंगे, बजाय इसके कि हम मैच हारने के बाद बेतुके इल्जाम लगाएं। क्योंकि लास्ट भी हमने देखा जब वर्ल्ड कप हुआ, हमने कहा कि जी रेफरी इंडिया के साथ मिला था, इंडियन बॉलर्स की जो बॉल्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी चिप थी जो ज्यादा स्विंग हो जाती थे बॉल, उनके बैट के अंदर स्प्रिंग थे जो हिट ज्यादा लगाते थे। ये सब फजूल बातें, इससे लोग आपका मजीद मजाक बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तानियों का मजीद मजाक बनाएंगे कि यार ये एक तो हारते हैं, ऊपर से हार को मानते नहीं है और फजूल किस्म की लॉजिक सामने रखते हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे ये पूछा गया, थोड़ा सा खेल में सियासत की बात कर लेते हैं, उनसे जब पूछा गया कि जो लास्ट मैच में हुआ, शेक हैंड नहीं किया गया, या ये जो भी चीजें हमें देखने को मिली, क्या इस मैच में भी ऐसा होगा? तो उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए, उन्होंने बोला कि क्राउड जब ज्यादा होगा तो खेलने का मजा आएगा, और इसके अलावा जब आप 2-3 मैच जीत जाते हैं, एक मैच हार भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और फिर इसके अलावा उन्होंने मतलब उस बात को घुमाया, उस इनडायरेक्टली ये कहा कि हाँ भाई हम उसी स्टांस पे खड़े हैं, हमारे लिए हमारा कंट्री पहले है, हमारे लिए जो मतलब कंट्री की पॉलिसीज हैं वो पहले है, खेल को तो चले साथ साथ हम लेकर चलेंगे। बहरहाल मैच तो वही टीम जीतेगी जो बेहतर परफॉर्म करेगी, जो कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगी और जिस टीम की मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन की बात करूं तो बिलीव मी, इस दफा एशिया कप का बिल्कुल भी मुझे मजा नहीं आया। उसकी रीजन ये नहीं है कि पाकिस्तान मैच हार गया या पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया, इस वजह से मुझे देखने का मजा नहीं आया। वजह यह है कि क्रिकेट या कोई भी खेल है, उसका मेन पर्पस, उसका मेन मकसद ये होता है कि नफरतें दूर की जाएं, उसका मेन मकसद ये होता है कि आपस में रिलेशंस बेहतर हों दो कंट्रीज के दरमियान, उसका मकसद ये होता है कि लोगों के दरमियान कनेक्शन को मजीद बढ़ाया जाए। लेकिन इस दफा में ये देखने को मिला कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। उम्मीद की जाती है कि क्रिकेट को या खेलने, जो भी खेल हैं, खेल को खेल की हद तक रखा जाए, सियासत को उसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, दोनों साइड से, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या कोई भी कंट्री हो, वो खेल में सियासत को इन्वॉल्व ना करे। तभी जो प्योरिटी है खेल की या किसी भी स्पोर्ट की, वो तभी कायम रहेगी। अब सियासत की जो खबर है वो ये है कि ट्रंप साहब ने H1B वीजा की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और मैंने जो जैसा कि स्टार्ट में कहा था कि इंडियंस को डायरेक्ट टारगेट किया गया है, इंडिया को डायरेक्ट हिट किया गया है। उसकी रीजन ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में ऐसे इंडियंस हैं जो H1B वीजा होल्डर हैं अमेरिका में। और आपको याद होगा कि अभी से कुछ टाइम पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब यूएसए का विजिट किया, वहां पे जाके इंडियन डायस्पोरा से जब मुलाकात की, तो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया और अमेरिका आपस में रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं और हम जल्द ही आपके लिए कुछ ऐसी खबर लाएंगे जिसमें H1B वीजा के लिए बहुत सी सहूलियात होंगी इंडियन के लिए जो अमेरिका में मौजूद हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से एग्रीमेंट किए गए कि इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज में ऐसी सेंटर बनाए जाएंगे जो कि H1B वीजा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब रिलेशन वैसे रहे नहीं, अब तल्लुकात वैसे रहे नहीं, अब मोदी ट्रंप की दोस्ती वैसी रही नहीं, तो वो खबरें भी सिर्फ खबरों की हद तक रह गई। इससे नुकसान क्या होगा इंडिया को?
बहुत से इंडियंस हैं जो कई सालों से अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ की कंपनीज में खासतौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से, खासतौर पे आईटी के हवाले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिका को। अब जब उन्हें इतने लाखों रुपया तकरीबन जो फीस रखी गई है H1B वीजा की, वो इंडियन ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीस बनती है, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 करोड़, सवा 3 करोड़ इसके राउंड अबाउट बनती है। तो वो जाहिर बात है कि कोई भी इंडियन होगा या इवन कोई पाकिस्तानी होगा अमेरिका में, उसे ये फीस देना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो वहां पे कमाएगा क्या, इस वीजा की फीस क्या देगा, अपने घर पीछे अपने कंट्री में क्या भेजेगा, ये सब चीजें मुश्किल होंगी उनके लिए। और इंडिया का ये स्टांस है कि भाई ठीक है, अगर वो पाबंदी लगा रहे हैं, अगर वो फीस बढ़ा रहे हैं, तो हमारे इंडियंस वापस आएंगे, यहाँ पे हम अपने कंट्री में ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे जो यहाँ पे आके वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, शायद बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक इंडिया में भी अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है। जब वो इंडियंस जो अमेरिका में, खासतौर पे एजुकेटेड इंडियंस अमेरिका में मौजूद हैं, जब वो इस वीजा की पाबंदी के बाद या फीस भरने के बाद वापस अपने कंट्री में आएंगे, तो बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए भी इसका नुकसान है, या दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज के सिटीजन H1B वीजा होल्डर हैं, या जो भी ऐसा वीजा लेने की कोशिश में थे, वो जब अपने कंट्रीज में वापस आएंगे तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक ग्राफ मैं आपको दिखा दूं जिससे आपको ये जाहिर होगा कि कितने इंडियंस हर साल H1B वीजा होल्ड करते हैं, और कितने पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानियों को कितना नुकसान होगा। शायद 1000, 2000, 4000, 5000 या 10-20 हजार पाकिस्तानी होंगे जो H1B वीजा से मुतासिर होंगे। अदरवाइज लाखों की तादाद में इंडियंस हैं जो H1B वीजा से मुतासिर होंगे, और इंडिया को इसका थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी। इंडियन गवर्नमेंट अब इसका क्या इसके ऊपर रिएक्शन देती है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि वहां पे खासतौर पे कुछ कंपनीज हैं, जैसे मेटा की अगर बात करें, उसने अपील दायर की है अमेरिका में कि भाई इसके ऊपर ये जो फैसला अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, इसके ऊपर नजरसानी की जाए, इसको थोड़ा गौर किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब्स डिस्टर्ब होंगी और अनरेस्ट की थोड़ी सिचुएशन हो सकती है, इस वजह से थोड़ा गौर किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अंकल इस दफा जितना गुस्से में है, खासतौर पर इंडिया को लेकर जितना गुस्से में है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे टू यू बोला, और 3 दिन बाद हैप्पी बर्थडे का जो बर्थडे गिफ्ट है वो भी इंडियंस को दे दिया। इधर से हमें नजर आता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजी है किसी भी कंट्री को लेकर चलने की, वो कैसी है कि कभी भी वो किसी के साथ खड़ा हो सकता है, कभी भी वो किसी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आजकल पाकिस्तान के साथ अमेरिका की रिलेशन देखने में और सुनने में बेहतर नजर आ रहे हैं। आजकल पाकिस्तान के तो वैसे ओवरऑल मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ इन दिनों बहुत से रिलेशंस बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज के साथ। अभी 2-3 दिन पहले की खबर थी कि जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात की गई, बहुत बड़ी खबर थी, पाकिस्तान के लिए खुशी की बात थी। और अभी खबरें ये हैं कि यूएई भी शायद डिफेंस पैक्ट साइन करेगा, या दूसरे अरब कंट्रीज डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ साइन करेंगे। रशिया या दूसरे कंट्रीज हैं वो भी ट्रेड करने के ख्वाहिशमंद हैं, और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस टाइम का, इस मौके का फायदा उठाए। और मैं एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूं कि जब आप किसी भी कंट्री के पास बेस्ट टाइम आता है, या उसका गोल्डन एरा स्टार्ट होता है, या उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो उस अपॉर्चुनिटी से अपने आप को, अपने कंट्री को और अपने पाकिस्तानियों को या अपने कंट्री के लोगों को फैसिलिटेट करने की बजाय जब ये खुशी मनाएगा या ये कोशिश करेगा कि कोई दूसरा कंट्री या उसका दुश्मन नीचे जाए, तो शायद वो खुद भी ग्रो नहीं कर पाएगा। हमारी खामी कहीं ना कहीं ये रहती है कि हमें ये टेंशन नहीं रहती कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है, हमें ये फिक्र नहीं रहती कि पाकिस्तान के इकोनॉमी के क्या हालात हैं, हमें ये फिक्र नहीं रहती कि पाकिस्तान में इस टाइम जो, अगर हम बात करें मुख्तलिफ किस्म की दहशत गर्दी के जो हमें वाकयात देखने को मिलते हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हम खुश होते हैं, लो जी लो इंडिया में प्रोटेस्ट हो गया, लो जी लो इंडिया के लिए बुरी खबर आ गई, लो जी अमेरिका ने इंडिया को इतनी सैंक्शंस लगा दी हैं, ले जी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कंपेन स्टार्ट हो गई है, ले जी कुछ ही दिनों बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उसकी सीट से हटा दिया जाएगा। भाई हमें उनसे लिंक नहीं है, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो जो भी कर रहे हैं हमें अपने आप को देखना है, अपने कंट्री को आगे लेकर जाना है। हम अपनी कामयाबी जब तक इस चीज में समझते रहेंगे ना कि भाई हम अगर भूखे हैं तो क्या बात है, साथ वाला भी तो भूखा है, साथ वाला घर में भी तो खाने को कुछ नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
हमें ये सोचना है कि साथ वाला चाहे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, साथ नेबर कंट्री चाहे एजुकेशन में, चाहे हेल्थ में, चाहे किसी भी सेक्टर में बेहतर कर रहा है या बेहतर नहीं कर रहा, हमें उससे एग्जाम्पल नहीं देनी, हमें अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है और अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए सोचना है। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, चाहे क्रिकेट के रिलेटेड हो, चाहे वो सियासत के रिलेटेड हो, इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज के रिलेटेड हो, ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। इससे आप में से कोई भी जो देखने वाले हैं वो एग्री कर सकते हैं, कोई भी डिसएग्री कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।